तो मैं कच्चे तेल अगर सस्ते मिल रहे हैं तो खरीदने चाहिए, ये मेरे अपने विचार हैं। किसी भी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के पूरी सरकार को ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और कुछ रिटेलिएशन करना चाहिए। अगर हम उस तरफ नहीं चलेंगे तो हम लोग गुलामी की तरफ चले जाएंगे और ट्रंप जैसे लोग हमें रोज धमकाने की कोशिश करेंगे। सर, दशकों से भारत और अमेरिका के रणनीतिक रिश्ते अच्छे रहे हैं, व्यापारिक रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन इस बीच अमेरिका का दबाव जो भारत पर है, जो वाशिंगटन व्हाइट हाउस के जो डिप्टी चीफ स्टाफ हैं दिल्ली बैठे हुए, उनका प्रेशर है कि रूस से तेल खरीदना भारत बंद करे। यूक्रेन युद्ध में भारत के तेल खरीदने की वजह से ऊर्जा मिल रहा है रूस को। सबसे सीधी सी बात है, भारत को अपने हित सर्वोच्च रखने। अगर कहीं से सस्ता कच्चा तेल उपलब्ध है तो हमें उसे खरीदना चाहिए। सोवियत रूस हमारा एक विश्वस्त सहयोगी रहा है। हम बहुत से इस्लामिक कंट्री से खरीदते हैं, तो उनको किन परिस्थितियों में उनकी विदेश नीति क्या है हमें उससे मतलब नहीं। पर अगर भारत के साथ कोई अच्छा है, भारत के साथ अच्छे संबंध हैं, भारत के हितों की बात करता है जैसे सोवियत रूस, तो मैं कच्चे तेल अगर सस्ते मिल रहे हैं तो खरीदने चाहिए, ये मेरे अपने विचार हैं। देखिए, मैं तो शुरू से बोलता आ रहा हूं कि जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरह से धमकियां दे रहे हैं, तो किसी भी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के पूरी सरकार को ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और कुछ रिटेलिएशन करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये तो कहीं ना कहीं आप जो है सर झुका रहे हैं और ये हमें कहीं बर्दाश्त नहीं है। जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया है, इंडिया को टारगेट कर रहे हैं लगातार, और ये भी नहीं कि बातचीत में आपसे करके या सरकार के बीच में बातचीत करके और इसको सुलझा लिया जाए जो भी उनके गिला शिकवे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पे पोस्ट करके दुनिया के सामने पब्लिकली वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारी सरकार को कम से कम एक बयान तो देना चाहिए कि हम जो है इसका विरोध करते हैं या इसको खंडन करते हैं इस बात का, और बातचीत करेंगे उनसे, उसको सुलझाएंगे मैटर को। लेकिन अब ना कोई बयान, ना कोई बातचीत, ना देश के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है दबाव में आ रहे हैं। और ये पूरी तरह से हमारी विदेश नीति है, जो फॉरेन जो हमारे अफेयर्स हैं, वो कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं धीरे धीरे। और इस बात को लगातार राहुल गांधी जी कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा है, सदन में भी कहा है कि फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी यहां हो रहा है, और हम लोग भी इससे बिल्कुल साथ में हैं। देखिए, ये एंडलेस है। ट्रंप साहब अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। देश को जो राहुल जी ने दिशा दी थी कि देश के अंदर उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का काम शुरू होना चाहिए, अगर हम उस तरफ नहीं चलेंगे तो हम लोग गुलामी की तरफ चले जाएंगे और ट्रंप जैसे लोग हमें रोज धमकाने की कोशिश करेंगे। हमारा इतना बड़ा बाजार है, 140 करोड़ की आबादी है। 140 करोड़ की आबादी को आप इग्नोर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता दुनिया के अंदर। तो हम ट्रंप के भरोसे बैठ करके रोटी खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें ईरान से सबक लेना चाहिए। ईरान के ऊपर तमाम तरह के सैंक्शन लगा, ईरान ने अपने आप को साबित करके दिखा दिया। तो ईरान हमारा दोस्त है, ईरान के साथ हम नहीं चलते। रशिया हमारा दोस्त है, हम रशिया के साथ चलने में दिक्कत। हम अपने जो हमारे हैं हम उनके साथ चल नहीं रहे, और जो हमारे कभी हो नहीं सकते उनके पीछे हम दौड़ रहे हैं। ये क्या देश को लेकर के जा रहे हैं?